अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कंसल्टेंसी के साथ आपका दोस्त हमजा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज हम बात करेंगे यूएसए के वीजा के हवाले से। मोस्टली लोग यूएसए का वीजा अप्लाई करते वक्त जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो गलत कैटेगरी में जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं और जो उनको जो है ना वीजा रिफ्यूजल की वजह बनती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैटेगरी किस तरीके से जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एम्बेसी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि उनको आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझें। उनको अपने सिर्फ $160 की जो है ना वो फीस की फिक्र है कि वो जो है वो बस फीस आ रही है और वो आपको इवन कि एक्सप्लेन भी नहीं करते कि आपने गलत कैटेगरी सिलेक्ट की है। वो बगैर एक्सप्लेनेशन के जो है ना वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद जो है वो इस वीज़ा के ऊपर, किसी भी किस्म के वीज़ा के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैंने जो लिंक है एम्बेसी का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आपको किसी एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने कैटेगरी जो है वो सही सिलेक्ट करनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है और किस कैटेगरी में आपने जो है ना वो सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले जो आ जाती है जी वो आपकी आती है ए कैटेगरी। ए कैटेगरी होती है डिप्लोमेट्स के लिए। अगर आप पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं, सेनेट के मेंबर हैं, आप असेंबली के मेंबर हैं और आप अपनी कंपेन करने के लिए यूएस जाना चाहते हैं तो आपको ए कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाती है जी A2 कैटेगरी। ये मिलिट्री पर्सन्स के लिए होती है। मसलन आप फौजी हैं, अपना जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वहां पर जाकर, तो आप जो है वो A2 कैटेगरी में जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। आगे आ जाती है जी B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी टूरिज्म के लिए होती है। आपने सैर व तफरी के लिए जाना है और आपके पास बैंक में सफिशिएंट फंड्स हैं, आपने जो शो करने हैं उनको, और आपने अपनी सारी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है। मतलब आप कहाँ कहाँ पहले फिर चुके हैं और आप जो है यूएस किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने के पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो आपने सारी चीज़ें, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर दिया है तो आपने स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो मेंशन करना है। और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है तो होटल की बुकिंग, वही जो सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करके आपने B1 कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। आगे आ जाती है जी B2 कैटेगरी। अब ये B2 कैटेगरी क्या है जी? आपका बिजनेस मीटिंग है कोई वहाँ पे, या आप बीमार हैं, मेडिकल आप करवाना चाहते हैं जिसकी पाकिस्तान में सहूलत नहीं है, तो आप जो है वो B2 कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट करें और अपना पर्पस जो है वो क्लियर बताएं। आपने मेडिकल करना है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, वो सारी डिटेल आपने बतानी है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस मीटिंग है आपकी, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करनी है, तो आप इस B2 कैटेगरी को सिलेक्ट करें। आगे आ जाती है जी C कैटेगरी। ये होता है जी आपका ट्रांजिट। आप ब्राजील जा रहे हैं या किसी दूसरे ममालिक में जा रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो आपने बीच में ट्रांजिट अगर रखना है यूएस का, तो आपने C कैटेगरी जो है ना ये वो सिलेक्ट करनी है। ये DS 160 फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपने ये सारी कैटेगरीज जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती है। आगे चलते हैं जी, आपके पास D कैटेगरी आ गई है। ये आती है जी क्रू मेंबर्स के लिए। आपके पास कोई क्रू मेंबर का मतलब किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपने बताना है कि जी मैं एज अ क्रू मेंबर जो है ना वो कोई वेसल ज्वाइन करना चाहता हूँ, किसी शिप में काम करना चाहता हूँ। आपने अपनी सारी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन देनी है और आपने ये क्रू मेंबर्स वाली जो कैटेगरी D है वो सिलेक्ट करनी है। आगे आ जाता है जी J कैटेगरी। J कैटेगरी में मोस्टली क्या होता है जी, आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे होते हैं। J कैटेगरी में आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो बैचलर्स की जो है वो डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट, या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और CGPA आपका 3.5 एटलीस्ट होना चाहिए। तो फिर जाकर आप जो है ना वो एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसकी भी सारी डिटेल्स जो है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दी थी, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए आप J कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आगे जी आ जाता है जी O कैटेगरी। O कैटेगरी में आपका PhD आ जाता है, MBBS आ जाता है, टीचर, अगर आपने टीचिंग की भी है तो टीचर्स भी जो है वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी आप अपना प्रोफेशन जो है वो वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टरी की डिग्री है, PhD की, MBBS की, या आपके पास टीचिंग की जो है वो कोई डिग्री है, तो आप जो है ना वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी O कैटेगरी के अंदर। आगे है जी O2 कैटेगरी। ये मोस्टली होता है जी स्पोर्ट्समैन के लिए। अगर कोई क्रिकेटर है, जो है अपना हॉकी का प्लेयर है, नेशनल लेवल के ऊपर अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपको उसके अलावा कोई एक्टिंग आती है, आप अपना एक्टिंग स्किल उनको बताएं, अपनी प्रोफाइल दिखाएं और आप O2 कैटेगरी पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आगे है जी Q कैटेगरी। Q कैटेगरी में मोस्टली जो आते हैं वो कवाल आते हैं। अगर आप कवाली
जानते हैं, मतलब कवाली करना जानते हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान हो गए, वो तो खैर बहुत ऊंचे लेवल पे हैं। आप अगर बेसिक लेवल पे भी आप कवाली जानते हैं या सिंगिंग जानते हैं तो आप इस कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाती है जी L1 कैटेगरी। अब ये वो कैटेगरी होती है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। L1 कैटेगरी में जो है ना आप वो लोग फॉलो करते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी ऐसी कंपनी के साथ जो यूएस बेस्ड है। जैसे अब एमिरेट्स है फॉर एग्जांपल, एमिरेट्स जो है, अगर आप एमिरेट्स में काम करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी अब मैं यूएस में जाकर एमिरेट्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आप जेरीज में काम करते हैं तो आप कहते हैं जी मैं यूएस जेरीज ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में काम करते हैं तो आप ये उनको बता दें कि जी हम यूएस में जाना चाहते हैं, यूएस में जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है, बस आपने मिस्टेक कैटेगरी की नहीं करनी, कैटेगरी बिल्कुल ठीक तरीके से आपने सेलेक्ट करनी है। आगे आ जाता है जी L2 कैटेगरी। L2 कैटेगरी में आ जाता है जी NIW। इसका मतलब होता है कि अगर आप YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप वेब डेवलपर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो आपने अपनी स्किल्स जो है वो दिखानी है और आपने ये L2 कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने बताना है अपना पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाकर ये काम करना चाहते हैं। तो US जो है ना वो आपको इस हवाले से वेलकम करता है। आगे आ जाता है जी आई कैटेगरी। आई कैटेगरी होती है जी मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए। आप जियो में काम करते हैं, समा में काम करते हैं, ARY में काम करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर में काम करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं इस स्किल्स की बेस के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा, मैं वहाँ जाकर ये काम करना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्टली जो है वो आई कैटेगरी सिलेक्ट करके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी P कैटेगरी। ये जनाब कॉमेडियन के लिए है। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, अपना जो है आपका कोई चैनल है ऐसा, आप अपनी प्रोफाइल दिखाएं, उनको बताएं कि जी मैं कॉमेडी करता हूं, तो आप इस हवाले से जो भी आपके स्किल्स हैं वो मेंशन करें और P कैटेगरी में जो है ना वो आप अप्लाई करें। आगे आ जाते हैं जी R कैटेगरी। R कैटेगरी जो होती है वो रिलीजियस कैटेगरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मौलवी हैं, आप अपना मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचिंग देते हैं अपनी, अगर आप कोई स्कॉलर्स हैं तो आप R कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और आप उनको बता दें कि जी हम अपनी मदद की तबलीग के लिए जो है ना वो US ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास आपका पूरा अगर परफॉर्मा है तो आप ये R कैटेगरी में अप्लाई करके जो है वो US का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आगे आ जाती है जी M कैटेगरी। M कैटेगरी में जो है ना वो आ जाता है जी वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है जी, अगर आप कोई स्केच बनाना जानते हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, अपना कैलीग्राफी जानते हैं, फोटोग्राफी जानते हैं, तो आप उनको बताएं कि जी हम अपनी ये हमारा फील्ड है और हम इस फील्ड की बेस के ऊपर अपना ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं US में जाकर। आप जॉब सीकिंग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है ना उन्होंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं और ये वोकेशनल ट्रेनिंग का वीज़ा है। आप अगर इन कामों को जानते हैं तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करें M वीज़ा में। वहाँ पे जाकर खुद जो है डायरेक्ट आप किसी भी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है ना वो एडमिशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी H2A वीज़ा। अब ये वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेरी एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम है। इसमें क्या आता है जी, अगर आप मतलब खेतों में काम करना जानते हैं, आप कपास उगाना जानते हैं, आप चावल उगाना जानते हैं, आपके पास शुगर केन जो गन्ना है वो उसको उगाना जानते हैं और इस तरह की मतलब एग्रीकल्चर की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई 5 साल का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस है, तो तब भी आपको US वेलकम करता है। आप वहाँ पे जो है इस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। H2A वीज़ा। आगे आ जाता है जी H2B वीज़ा। ये क्या है जी, ये अनस्किल्ड वर्कर्स, जैसे आप ट्रक ड्राइवर हैं, आपके पास जो है वो आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, आप प्लम्बर हैं, मतलब इस तरह की कोई काम है और इनका एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं कि जी आप US जाकर ये काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो H2B वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करके अप्लाई करें। और किसी किस्म का आपको जॉब ऑफर नहीं ज़रूरत, इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि कोई एम्प्लॉई आपको ऑफर लेटर भेजे फिर आप अप्लाई करें। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जाकर कि जी मैं जॉब की तलाश में हूँ, मैं वहाँ पे जाकर भी जो है ना वो देख सकता हूँ, बशर्ते कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। आगे आ जाता है जी बहुत मज़ेदार कैटेगरी है जी E2 कैटेगरी है। E2 कैटेगरी में आ जाती हैं जी बिजनेसमैन। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे आपकी कोई पान की दुकान है, आपको रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपको होटल चला रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में $50,000 US पड़े हुए हैं, सिर्फ आपने शो करने हैं और आपने कहना जी मैं इस बिजनेस को US जाकर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप E2 कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। E2 कैटेगरी सिलेक्ट करके आप उनको अपने फाइनेंशियल टाइज जो है वो शो करें और ये वीज़ा हासिल करें।
इसके बाद जी आ जाता है यू कैटेगरी। यू कैटेगरी में आ जाता है जी क्रिमिनल एक्टिविटी, जो है अगर किसी की कोई लड़ाई हो गई है, उसकी जान को खतरा है किसी की, और वो असाइलम लेना चाहता है अपने मुल्क में, पाकिस्तान में बैठकर यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है इस बेस पे, तो वो यू कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करे, तो आपको इस बेस पे भी वीज़ा यूएस दे देता है। आगे आ जाता है जी K3 कैटेगरी। K3 कैटेगरी में आपके स्पाउस आ जाते हैं। अगर आपकी कोई यूएस सिटीजन, कोई मतलब फियांसी है आपकी, कोई स्पाउस वाइफ है, तो वो आप जो मतलब उनकी उस वीज़े के ऊपर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप K3 कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली ऐसा जो है ना वो K3 कैटेगरी में ऐसा होता है कि लोग वहाँ पे अगर किसी की वाइफ है या हस्बैंड है तो वो अप्लाई करते हैं, तो वो गलत कैटेगरी चूज करके वो रिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आप बहुत ध्यान दिया करें। K3 कैटेगरी स्पाउस वीज़ा की। आगे आ जाती है जी IR3 कैटेगरी। ये अडॉप्शन की कैटेगरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और कोई यूएस सिटीजन जो है वो आपको अडॉप्ट कर रहा है, तो आपको जो है ना वो IR3 कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपनी सारी डिटेल्स बतानी है, तो आप इस वीज़े को भी हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, ये एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।